आइए, सुनिए, देखिए, समझिए सनातन सत्य। जैसी दृष्टि वैसी सृष्टि, दृष्टि विज्ञान। कुदरत, कुदरती रचना एवं कुदरत के कानून से शाश्वत सुख की प्राप्ति। जोधपुर के परम पूज्य महात्मा उपासक प्रोफेसर डॉक्टर सोहन राज तातेड़ के निर्देशन में सनातन सत्य। जैसी दृष्टि वैसी सृष्टि, दृष्टि विज्ञान। भाइयों और बहनों, मातृशक्ति को नमन। आज का हमारा अति उत्तम विषय सुख दुख केवल मान्यता है। देखिए, सबसे पहले हम देखें कि सुख और दुख क्या है। तो सुख किसे कहते हैं? सुख जो है हमारा राग से जुड़ा हुआ है और दुख है हमारा द्वेष से जुड़ा हुआ है। जो चीज़ हमको प्रिय लगती है उसमें सुख की अनुभूति होती है और जो अप्रिय होती है उसमें दुख की अनुभूति होती है। जैसे कोई व्यक्ति जिसको हम लाइक करते हैं, चाहे बेटा हो, पत्नी हो, फ्रेंड हो, कोई भी व्यक्ति हो, आपका जो है मुनीम हो, उनको हम लाइक करते हैं और वो हमारे पास बैठा रहता है, हमारे कहे अनुसार काम करता है, तो हमको सुख की अनुभूति होती है। और जो हमारे से प्रतिक्रिया करता रहता है, वो जो है वो सवाल जवाब करता रहता है, कहना नहीं मानता है और हम कहें उससे उल्टा काम करता है, तकलीफ़ पैदा करता है, तो ऐसे कारणों से दुख पैदा होता है। व्यक्ति से भी होता है, वस्तु से भी होता है और द्रव्य क्षेत्र काल भाव भी जो है वो सुख दुख पैदा करने के अंदर कारण बनते हैं। तो देखिए, हमारे को वस्तु की बात करें तो वस्तु में हमको जो है प्रिय भोजन होता है, उससे सुख की अनुभूति होती है। अप्रिय भोजन होता है, उससे दुख की होती है। ये जो है, और हमारे घाटा लग जाता है तो दुख की अनुभूति होती है। हमारे मुनाफा होता है तो सुख की अनुभूति होती है। हमारे जो है वो मन के अनुकूल बेटा हो जाता है, पोता हो जाता है, सुख की अनुभूति होता है। और बेटी होती है, पोती होती है, कई बार कई लोगों को दुख की अनुभूति हो जाती है। किसी से बोलचाल हो जाती है, तनाव पैदा होता है तो दुख हो जाता है। और किसी से प्रेम होता है, सौहार्द होता है, सम्मान की स्थिति बनती है, तो वह सुख की अनुभूति होती है। पर ये सुख और दुख जो है केवल भ्रांत मान्यताएं हैं। हमारे सनातन सत्य कार्यक्रम के अंदर सुख दुख को कोई स्थान नहीं है। और जो सुख दुख की अनुभूति करता है वह कर्म बंधन का कारण बनता है। और वह सुख दुख क्यों होता है? कर्ता भाव के कारण सुख दुख की जो है अनुभूति होता है। ये हमारा मोहनीय कर्म है। देखिए, कुल 8 तरह के कर्म होते हैं। 4 घाती कर्म होते हैं, 4 अघाती कर्म होते हैं। 4 जो घाती कर्म होते हैं, ज्ञानावर्णीय, दर्शनावर्णीय, मोहनीय और अंतराय, ये एकांत आत्मा की घात करते हैं। इसीलिए इसको एकांत पाप की जो उपमा दी गई है। और 4 तरह के अघाती कर्म हैं, उनको आत्मा से कोई लेना देना नहीं है। उनका लेना देना तो उदय प्रारब्ध से है, सुख दुख से है, और जो है राग द्वेष से है और शरीर से होता है। क्योंकि सुख दुख की अनुभूति शरीर करता है, आत्मा के अंदर कोई सुख दुख नहीं होता है। आत्मा तो अनंत सुख का धाम है और वो आनंद का खजाना है। उसके अंदर तो परमानेंट सुख होता है, कभी दुख आता ही नहीं है। इसी कारण हम कहते हैं सुख दुख जो है हमारी भ्रांत मान्यता है और ये मैन टू मैन वेरी करता है। देखिए, हम आपको उदाहरण देते हैं कि जो है हम मंदिर से बाहर आ रहे हैं तो मंदिर के बाहर कोई हमको भिखारी मिल जाता है तो उसको हम 10 रुपये का नोट देते हैं
तो वह कितना खुश होता है कि आज बड़ा दानवीर आया है, लोग मुझे 1 रुपये से अधिक कोई देते नहीं हैं, उसको खुशी होती है। और हमारे पास से कोई BMW यानी अप टू डेट व्यक्ति निकले और उसको हम 10 रुपये ऑफर करें तो वो इंसल्ट फील करता है, वह दुख की अनुभूति करता है। तो ये सुख और दुख, देखिए बात वही है, नोट 10 रुपये का ही है, एक को सुख हो रहा है, एक को दुख हो रहा है। एक जो है सर्दी के अंदर दुखी होता है, एक गर्मी के अंदर दुखी होता है। तो इसका सुख दुख का कोई मापदंड नहीं है, इसीलिए ये भ्रांत मान्यताएं कही गई है। तो भाई और बहनों, हमको सुख दुख से ऊपर उठना है और सुख दुख देखिए लाना क्या आपके हाथ में है। मैं आपको सनातन सत्य की ओर ले जाता हूँ। सनातन सत्य हमारा कार्यक्रम है, ये यूनिवर्सल ट्रुथ है, सार्वभौम सत्य है, अल्टीमेट रियलिटी ऑफ दिस यूनिवर्स, ब्रह्मांड की है। जहाँ जीवन है उस ब्रह्मांड के ऊपर जो हमारा कुदरत और कुदरत का कानून है, दोनों ये जो है सनातन है, शाश्वत है। और इनसे बनी हुई जो कुदरती रचना है वह बदलती रहती है, हर क्षण हर वस्तु बदलती है, कुदरती रचना बदलती है। क्योंकि ये कुदरत के जो 6 द्रव्य बदलते हैं तो और जिस कानून के तहत बदलते हैं उससे हमारे ये दोनों तो शाश्वत है, परमानेंट है, स्थायी है। लेकिन दोनों के बदलने से, अवस्था बदलने से कुदरती रचना पैदा होती है। तो उस कुदरती रचना के तहत जो है हमारा जो जन्म मरण है, यानी जो वर्तमान का हमारा जीवन है, वह पिछले जीवन की जो है वो फिल्म है, पिछले जीवन की स्क्रिप्ट है, पिछले जीवन का बिंब है, उसका प्रतिबिंब है। पिछले जीवन का जो एक्शन है इस जन्म का वह रिएक्शन है। ये पिछले जन्म का जो हमारा पुरुषार्थ है उसका परिणाम है। वो मन वचन काया के द्वारा उसका भुगतान होता है। मन वचन काया तथा उससे जुड़ी हुई हर अवस्था मात्र कुदरती रचना है और वह व्यवस्थित है। व्यवस्थित का अर्थ ये हुआ कि वह परमानेंट है, वो प्री डेस्टिन्ड है, उसको बदला नहीं जा सकता है। कैसे नहीं बदला जा सकता है? जैसे कि ये जो है फिल्म इंडस्ट्री वाले फिल्म बनाते हैं, उसमें हीरो होता है, हीरोइन होता है, विलियन होता है और डायरेक्टर डायरेक्शन दे करके और शॉट लेता है। कोई शॉट गड़बड़ होता है तो वो कहता है कट कट कट। शॉट काटते काटते सभी शॉट सही हो जाते हैं। फिर 2-2.5 घंटे की कुछ सालों में शॉट्स लेकर के फिल्म बनाई जाती है और फिर वो पूरे भारत में या पूरे प्रांत में एक साथ रिलीज की जाती है। तो मैं आपको बताना चाहता हूँ कि फिल्म जो चलाने वाला प्रोजेक्टर है, प्रोजेक्टर ऑपरेटर है, क्या वो उसमें कोई फेरबदल कर सकता है? नहीं कर सकता। तो पिछले जन्म के अंदर हमने भाव के द्वारा लाइव प्रतिष्ठित आत्मा में जैसे जैसे भाव डाले थे और ये हमारा भाव तंत्र है, ये प्रतिष्ठित आत्मा है, ये हमारे जो है पूरे जीवन की जो है एक फैक्ट्री है और ये बहुत बड़ी होती है क्योंकि सारा पुरुषार्थ होता है प्रतिष्ठित आत्मा में होता है। मूल आत्मा की केवल प्रेजेंस है और जो हम भोगते हैं जितने भी कर्म हैं ये मैकेनिकल मोड से मन वचन काया भुगतती है। ये हमारा सारा डिस्चार्ज है। पिछले जन्म का हमने जितना जितना भावों के माध्यम से चार्ज किया था, जैसे भाव डाले थे, उसके अंदर बहुत बड़ा तंत्र काम करता है। भाव है वो हमारी जो है मूल स्वरूप की आत्मा की भाव सत्ता है, वो लाइव रूप में कर्म डालती है, बीज डालती है और उस बीज में जो सहयोगी होते हैं वो वर्तमान का ज्ञान दर्शन, पिछले जन्म का ज्ञान दर्शन और हमारा इंटरेस्ट, हमारा इंटेंशन और प्रतिष्ठित आत्मा का जो
अंतःकरण है, मन बुद्धि चित्त अहंकार, ये सारा मिल करके जैसा भाव बनता है। और भाव कैसे बनता है कि जो हमारा मन वचन काया का उदय प्रारब्ध चल रहा है, उदाहरण के तौर पर देखिए कि उस उदय और प्रारब्ध के अंदर हमारे बीच में भाई भाई के बीच में अनबन हो गई, तो उस अनबन में एक भाई दूसरे भाई को गाली भी दे रहा है, थप्पड़ भी मार दिया, मुक्का भी मार दिया। तो ये सारी स्थिति होने पर दूसरा भाई जो है अगर अज्ञानी है, दूसरा भाई को जो है ज्ञान नहीं है, वो साधक नहीं है, तो वो क्या करेगा, वो इस क्रिया की प्रतिक्रिया करेगा और उसको एक की जगह दो मुक्का मारेगा, दो थप्पड़े मारेगा और दो चार गालियाँ देगा। तो वो तो नेले पे देला हो गया, क्रिया की प्रतिक्रिया हो गई और वो टिट फॉर टैट हो गया। वो जो है सारा जो है सवाल जवाब प्रतिक्रिया हो गई। लेकिन जो व्यक्ति ज्ञानशील है, चिंतनशील है, समझदार है, ज्ञान लिया हुआ है, तो वो तुरंत जान जाता है कि ये तो मन वचन काया का ऑटो मोड मेरा भुगतान है और ये मेरा ही किया हुआ है, तो ये मुझे भुगतना ही है। इसके अंदर कोई भी मेरा भुगते बिना छुटकारा नहीं होगा। अगर मैंने प्रतिक्रिया की तो नया भाव बन करके और फिर नई कर्मों की चेन बनेगी। तो वह उसको कुदरती रचना देखता है कि मैंने मेरे भाई को जो है पिछले जन्म में मारा है, पीटा है, गालियाँ दी है, तब मेरे को दे रहा है। तो वह शांत रहा, उसने प्रतिक्रिया नहीं करके उसको कुदरती रचना देखा, तो वह उसका सम्यक तप हो गया, वह उसकी साधना हो गई। वास्तव के अंदर सच्ची साधना सब सच्ची सम्यक तप है और मुक्ति को जाना है। तो आप जो है जन्म से मृत्यु तक, सुबह से शाम तक आपके जीवन में जो जो मन वचन काया की क्रियाएं चल रही है, उसके पर प्रतिक्रिया मत करो, उसको कुदरती रचना मानो। अगर कुदरती रचना नहीं मान के आप प्रतिक्रिया करते हो, यानी कुदरत के कानून को आप तोड़ते हो, आप कर्ता बन जाते हो। कुदरत तो कहती है तू तो निमित्त है, तू तो जो है वो मेरा यूज़र है और सफ़रर है और मेरा गेस्ट है, तो और कर्ता तो मैं स्वयं हूँ। लेकिन व्यक्ति जो है अपने आप को कर्ता मान लेता है और वह कुदरत की रचना तोड़ करके फिर नया भाव बनता है। दैट मीन्स एक्शन, जो भुगतान चल रहा है उस पर रिएक्शन करते हो जो भाव गिरते हैं। और नॉर्मल हम बैठे हैं, सो रहे हैं, खा रहे हैं और अपने आप जो विचार आते हैं वो हमारा सारा भुगतान है। ये भी कहा गया है कि जितना हमारे कर्मों का भुगतान होता है जो जन्म से मृत्यु तक, वो विचारों के माध्यम से होता है, क्योंकि सबसे पहले मन होता है। मन का काम विचार है, वह द्रव्य मन सबसे पहले विचार करता है और विचार करने पर फिर स्पीच और एक्शन को, बॉडी को काम में लेता है। तो वो विचार को अगर आप बाईपास कर दो, बाईपास करने का मतलब है कि जो घटना घटित हो रही है उसको कुदरती रचना मानो, वो बाईपास हो जाएगा। और बाईपास का मतलब है जो घटित हो रहा है उसके साथ जुड़ो मत, क्योंकि वो तो प्रकृति है, वो तो अपना काम कर रही है, वो तो लेके आई है, वो तो कॉजल बॉडी है, वो तो कार्बन शरीर है, वो तो चलेगा और चलता ही रहेगा। आप कब कब किस किस से लड़ाई करोगे, झगड़ा करोगे, सुख करोगे, दुख करोगे, जीवन भर चलता रहेगा। आप तो अपने सच्ची साधना क्या है कि प्रकृति को पुरुष से अलग रखो। पुरुष भीतर विराजमान शुद्ध आत्मा परमेश्वर भगवान है और प्रकृति हमारा जो है ये मन वचन काया है, जिसका कि उदय प्रारब्ध जो है जन्म से मृत्यु तक मैकेनिकल मोड से चलता है, उसमें करेक्शन देने की कोई गुंजाइश नहीं होती है। एक अतिरिक्त सांस भी हम नहीं ले सकते हैं।
जो पिछले जन्म की फिल्म बन के आई थी वही धीरे धीरे कर्म भुगतान के रूप में, परिणाम के रूप में, हिसाब के रूप में खुलती रहती है। तो आपने जो है उसको प्रज्ञा जागृत करके उसको कुदरती रचना देखा, उसके साथ तन्मयाकार नहीं हुए, आपने विचारों को बाईपास किया। विचार अगर लड़ाई झगड़े का विचार आया उसको स्वाहा बोला आपने, भाई भाई के बीच में लड़ाई झगड़ा टंटा हो रहा है और आप तो उसको जैसे कि हम यज्ञ करते हैं, यज्ञ के अंदर हवन सामग्री को डाल के कहते हैं स्वाहा, जो कोई भी अर्पित करते हैं स्वाहा स्वाहा, तो जितना परिणाम का भुगतान आ रहा है और विशेष तौर से तनाव का भुगतान आ रहा है, तो उस भुगतान को जो है आप स्वाहा करते रहो, स्वाहा करते रहो और उसको कुदरती रचना मानो और ये कहोगी अलग है, मैं अलग हूँ, ये तो शरीर का काम है, शरीर अलग है, मैं अलग है। तो वहाँ पर आप जो है वह जो है कुदरती रचना देख करके भेद विज्ञान पैदा कर दो, क्योंकि ये जो कर रहा है वह तो शरीर है, मैं अलग हूँ, शरीर अलग है। आप अपने जो है भीतर जो है जो आत्मा केंद्र के अंदर है और वहाँ पर आप चिंतन चालू कर दो कि जो है मैं तो इससे मन वचन काया से मुक्त ऐसा शुद्ध आत्मा हूँ। चिंतन चालू हो गया, मन वचन काया से मुक्त ऐसा मैं शुद्ध आत्मा हूँ और मैं शुद्ध आत्मा हूँ। ये तो शरीर का काम है, चलता रहेगा। दृष्टि विज्ञान लागू करो, आपका जो सम्यक ज्ञान दर्शन जो आत्मा के साथ जुड़ा हुआ है उसको एप्लीकेशन करो कि ये तो भुगतान है, इस भुगतान को पुरुषार्थ नहीं मानना है और ये तो चलता रहेगा। और ख़ास तौर से जो तनाव की स्थिति आती है कुदरती रचना मान के, विचारों का बाईपास करके और भीतर चिंतन करके कि इस कुदरती मन वचन काया कुदरती रचना है, मन वचन काया कुदरती रचना से मुक्त ऐसा मैं शुद्ध आत्मा हूँ। तो उसको हम जो है शुद्ध करते रहे तो हमारी जो सुख दुख है उसमें हमें कोई तरह का जो है असंतुलन नहीं होगा, अनुभूति भी नहीं होगी, क्योंकि जो सुख दुख विषय है वो भ्रांत मान्यता होता ही नहीं है, ये तो काल्पनिक है, इसका कोई अस्तित्व नहीं है। किसी को सुख के मायने अलग होते हैं, किसी को दुख के मायने अलग होते हैं, हर एक का सुख दुख की मान्यता एक जैसी नहीं होती है। इसी कारण इसको भ्रांत कहा गया है, काल्पनिक कहा गया है, इसको कुदरती रचना कहा गया है, इसको भुगतान बोला गया है। तो इस भुगतान को होने दो, विचारों को बाईपास करते रहो और उसको जो है सुख दुख को स्वाहा करते रहो। सुख को भी स्वाहा करो और दुख को भी स्वाहा करो कि ये मेरा गुण नहीं है, प्रकृति अलग है, मैं अलग हूँ। मेरा गुण तो शांति है, आनंद है, ज्ञान है, दर्शन है। तो वह अपने अस्तित्व की, अपने स्वरूप की, इसको अपना काम करने दो। आप अपना काम करते रहो, नए खोज नहीं पड़ेंगे। ऐसा हम जीवन भर धीरे धीरे करते रहेंगे तो सुख दुख है वो हमको परेशान नहीं करेगा, क्योंकि ये हर एक का अपना अलग अलग। आप मानते क्यों? सुख दुख विषय तो शरीर का है, आत्मा के भीतर तो सुख का भंडार है। हम बाहर सुख की अनुभूति करते हैं, भोजन में सुख को मानते हैं और जो स्त्री में सुख मानते हैं, धन में सुख मानते हैं, पद प्रतिष्ठा में सुख मानते हैं हम, और जो है हमारे यहाँ जो जितनी शासन सत्ता जितनी है उसमें सुख मानते हैं। ये भ्रांत मान्यता है, वास्तव के अंदर सुख बाहर है ही नहीं। ये सारा सुखाभास है, दुखाभास है, लेकिन हमारा भीतर जो है वह परमानेंट सुख है, वहाँ पे ब्लिस है। वही हम आपको सनातन सत्य के माध्यम से आपकी मान्यता बदल करके देना चाहते हैं। सुख दुख भ्रांत मान्यता है, ये छोड़ देंगे तो सच्ची मान्यता को प्रकाश अपन प्राप्त करेंगे कि मन वचन का ऐसे मुक्त ऐसा मैं शुद्ध आत्मा हूँ। और शुद्ध आत्मा तो आनंद का दरिया है, आनंद का झरना है
और मेरी शुद्ध आत्मा जो है वो आनंद के सागर में हिलोरे ले रही है। अभी शुद्ध हुई नहीं है, लेकिन मूल स्वरूप इसका शुद्ध का ही है। और ये जो अभी बद्ध आत्मा है वो अज्ञान के कारण है। तो सुख दुख भ्रांत मान्यता मान करके अज्ञान को इरेज करते रहो। अज्ञान विज्ञान से इरेज होता है, और विज्ञान हमारा सम्यक ज्ञान सम्यक दर्शन है जो कि आत्मा केंद्र में है, उस आत्मा के साथ जुड़ा हुआ है। वो आत्मा का टूल है। उस आत्मा के टूल को जो है एप्लीकेशन करते रहो। वो तो आत्मा के साथ ही है। उसकी एप्लीकेशन कैसे की जाती है? जैसे मान लीजिए कि अग्नि लग जाती है, तो म्युनिसिपैलिटी ने अग्निशमन गाड़ियों की व्यवस्था की है। अग्नि लगते ही आप अग्निशमन जो है गाड़ी को लगाओ, शीतल जल छोड़ो, तो जहाँ पर भी एरिया में अग्नि लगेगी तो उसका शमन हो जाएगा। तो आपका जो तनाव पैदा हो रहा है, दुख पैदा हो रहा है, उसका शमन करने के लिए आप सम्यक ज्ञान सम्यक दर्शन रूपी जो है आप जो है उसको लागू करो, एप्लीकेशन करो। उसके लागू होते ही सुख दुख आपको भ्रांत मान्यता के रूप में, आपको परिणाम के रूप में नज़र आएगा। वो पुरुषार्थ नहीं है, वो आपका लक्षण नहीं है। वो तो मैकेनिकल मोड से आ रहा है और चला जाएगा। उसको बाईपास करते रहो तो आप कभी दुखी नहीं हो सकते, तनाव में नहीं आ सकते। तो भाई और बहनों, हमने जो है इस एपिसोड से निष्कर्ष क्या निकाला कि सुख दुख जो है हमारी भ्रांत मान्यता है, और वास्तव के अंदर ये सुखाभास ही होता है जो हम जड़ तत्वों में तलाशते हैं, या हमारे भुगतान के साथ में कभी सुख की स्थिति आती है, कभी दुख की आती है, परंतु वो सब के जिम्मेवार हम ही होते हैं, क्योंकि हम ही पिछले जन्म में वो भाव तंत्र बना करके, और जिसको कि भाव तंत्र को हम भाव मन कहते हैं, उस मन को जो है हमने बनाया पिछले जन्म में। इस जन्म में मैं सोहन लाल हूँ, पिछले जन्म में यशवंत राज हूँ। तो यशवंत राज ने वो भाव तंत्र बनाया जिसको कॉजल बॉडी कहते हैं। एक कॉज डाला वो कॉज का, और बंच ऑफ दी कॉजेज को कॉजल बॉडी कहते हैं। वो इकट्ठा किया जिसको कि भाव मन के द्वारा हुआ, और उस भाव मन में जो कॉजेज पड़े, वो कॉजेज में स्पीच और एक्शन तो हमारे कुदरत में चले गए कॉजेज, और भाव मन हमारे पास ही रहा। हम शरीर छोड़ करके दूसरे शरीर के अंदर चले गए, तो जो हमारे जो कहना चाहिए कि स्पीच और एक्शन के बीज डाले थे, दूसरे जन्म में वो हमारा कर्म फल के रूप में मिलते हैं। और हमारा जो भाव मन यशवंत राज का चला गया, उस बॉडी को जला दिया गया, तो उस भाव में ये सोहन राज बनना था। तो उस भाव मन द्रव्य मन में जो है उदय प्रारब्ध के तहत जो है वो खुलता रहा, स्क्रिप्ट खुलती रही और फिल्म खुलती रही। मन वचन काया की बैटरियाँ जो कहते हैं हम, वो डिस्चार्ज होती गई और सुख दुख की अनुभूति हो गई। लेकिन वास्तव में जो वह मेरा स्वभाव नहीं है, तो सुख दुख केवल भ्रांत मान्यता है। उसको जीवन में स्थान नहीं देना चाहिए, और हमको हर क्षण चिंतन करना चाहिए कि मन वचन काया से मुक्त, ऐसा मैं शुद्ध आत्मा हूँ, मैं शुद्ध आत्मा हूँ, और सुख दुख मेरा लक्षण नहीं है। मेरा लक्षण तो शाश्वत सुख है जिसमें कभी दुख आता ही नहीं है। ये तो कुदरती रचना है जो कि उदय प्रारब्ध के रूप में चल रही है, और उसका क्रिएटर ऑपरेटर डेस्ट्रॉयर कहिए या जनरेटर ऑपरेटर डेस्ट्रॉयर कहिए, जिसको लोग गॉड बोलते हैं, उस गॉड की जो है ही उसके संचालक है, कुदरती संचालक है। और कुदरती जो है वो भुगतान करने के लिए जो है द्रव्य क्षेत्र काल भाव के रूप में संजोग जुटाती है, और उन संजोगों के
तहत हमारा जो है वो सुख दुख की अनुभूति होती है, लेकिन वो काल्पनिक है, वो सुखाभास है, वो सुख नहीं है, क्योंकि सुख तो बाहर है ही नहीं, सुख तो भीतर है। ये हम बाहर ढूंढते हैं तो हमारी मृग मरीचिका है। जैसे कि मृग की नाभि में कस्तूरी होती है, उसकी महक चारों तरफ फैलती है, तो वो इधर कूदता है उधर कूदता है और उसको मालूम नहीं पड़ता। कोई ज्ञानी पुरुष उसको बताता है ये तेरी नाभि से सुगंधित आती आ रही है, तब उसको जो है ज्ञान होता है। तो ये मृग मरीचिका, हमारा जीवन मृग मरीचिका है और वो सुख दुख का आभास करता है, लेकिन वो भ्रांति है मृग मरीचिका की तरह। तो सर्वे भवन्तु सुखिनः, सर्वे सन्तु निरामया, लोक के जीवों को सुख मिले, शांति मिले, आनंद मिले, प्रेम मिले, सौहार्द मिले और हम सुख दुख की अनुभूति से शाश्वत सुख की ओर बढ़ें। आपके प्रति मंगल भावना। एक ऐसा अंतर्राष्ट्रीय ख्याति प्राप्त मानव जो गुरु प्रेरणा से पिछले 20 वर्षों से वानप्रस्थ जीवन जीते हुए 24 घंटे मानवता की सेवा में संलग्न है। एक ऐसा मानव जो अभी राष्ट्रीय, अंतर्राष्ट्रीय टीवी चैनलों पर 7,500 एपिसोड के माध्यम से सनातन सत्य, आत्मविज्ञान एवं पुनरुत्थान व्यवहार एवं निश्चय जगत के जीवनोपयोगी विषयों पर हृदय स्पर्शी प्रवचन कर चुका है। उस मानव का नाम है महात्मा उपासक प्रोफेसर डॉक्टर सोहन राज तातेड़। प्रोफेसर तातेड़ द्वारा योग, दर्शन, शिक्षा विषयों पर रचित पीएचडी स्तर के 250 शोध ग्रंथ भारत के 100 प्रतिष्ठित विश्वविद्यालयों में शोधार्थी पढ़ रहे हैं तथा वे सभी शोध ग्रंथ वहां की सेंट्रल लाइब्रेरियों में उपलब्ध हैं। महात्मा सोहन राज ने अभी तक हजारों स्कूलों, कॉलेजों, विश्वविद्यालयों एवं संस्थाओं में सेमिनार, वर्कशॉप, कैंप लगाकर लाखों विद्यार्थियों को योग, दर्शन, शिक्षा का प्रशिक्षण देकर उन्हें सुसंस्कारित किया। डॉक्टर तातेड़ ने भारतीय संस्कृति उत्थान के 4000 से अधिक समसामयिक विषयों पर आर्टिकल लिखकर ऑनलाइन जर्नल, पत्रिकाओं, वेबसाइट्स पर प्रकाशित किया, जिसका उपयोग लाखों पाठक कर रहे हैं। उपासक तातेड़ के 5000 से अधिक आज का सुविचार, आज का शुभ संदेश, आज का मंगल भावना योग आदि चिंतन वेबसाइट्स, ट्विटर, ब्लॉगर, फेसबुक, यूट्यूब माध्यमों से लाखों लोग अपना जीवन निर्माण कर रहे हैं। मानवता के मसीहा ऐसे महामानव महात्मा सोहन राज तातेड़ के प्रोफाइल को अभी तक विश्व के 20 लाख दर्शक यूट्यूब पर, 12 लाख गूगल पर एवं लाखों दर्शक फेसबुक, ब्लॉगर, ट्विटर और इंस्टाग्राम पर देख चुके हैं।